दोस्तों, हमारे भारत में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिनकी वास्तविकता हमें आश्चर्यचकित कर देती है। इन्हीं भव्य मंदिरों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। आज हम आपको वीडियो के अंत में इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वास्तविकता से परिचय में स्वागत है। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोणार्क नाम का एक टाउन है, उसी पर स्थित है। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण का अर्थ है कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य, यानी सूर्य का कोना। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देव की विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मंदिर की संरचना सूर्य देव के रथ की तरह ही की गई है। दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य देव को ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में 7 अश्व वाले रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं। इसी रथ से प्रेरणा लेकर इस मंदिर की रचना की गई है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही 7 घोड़े मंदिर में आगे की तरफ इस तरह बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि मानो मंदिर को आगे की तरफ खींचा जा रहा हो। मंदिर के दोनों तरफ बने सुंदर पहिए होने के साथ साथ प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। दरअसल ये 12 पहिए वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाज़ा लगाया जाता है। यह पहिए ऐसे सन डायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड तक का समय बताते हैं। प्राचीन काल में घड़ियां नहीं होती थी। उस समय लोग इन पहियों की मदद से समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में अद्भुत दृश्य का नज़ारा आता है। इस मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है, बेहतरीन मूर्तिकला की गई है और यह बनाए गए स्ट्रक्चर का अपना ही एक अलग अर्थ है। जैसे इस मूर्ति में आप देख लीजिए, जिसमें ऊपर की तरफ शेर, नीचे की तरफ हाथी और उसके नीचे मानव दबा हुआ नज़र आ रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि यह स्ट्रक्चर में शेर मानव के अहंकार को दर्शाता है और हाथी मानव की भावना को। तो इस तरह इस मूर्ति का मतलब निकल कर आता है कि मानव अपने झूठे अहंकार से बने भावना में कैद होकर जिंदगी भर फंसा रह जाता है। यानी अपने अहंकार पर काबू पाकर कोई भी मनुष्य सही मायनों में इंसान बन सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस मंदिर को इतना खास बनाती हैं और रहस्यमयी बनाती हैं, लेकिन सभी चीज़ें में सबसे ज़्यादा खास वो विशालकाय चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगा होता था। वैसे तो ये सभी बातें ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट यह मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोस्टोन नाम का एक चुंबक लगा था, जो 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था। मंदिर के अंदर लोडस्टोन नाम का 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि प्राकृतिक चुंबक का कार्य करता था। इस विशाल चुंबक की वजह से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकती रहती थी और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना अपने आप में ही आश्चर्य से कम नहीं था। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ, आज के समय में यह कहाँ पर है, इन सभी सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, जिसमें सबसे मशहूर बात यह है कि शुरुआत में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पानी कम होने लगा, जिससे यह मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया यह चुंबक लोडस्टोन इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले जहाज़ों का कंपास तक काम करना बंद कर देता
देता था। वह जहाज़ यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाया करते थे कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाज़ों को बचाने के लिए इस चुंबक को और भगवान सूर्य भगवान की मूर्ति को निकाल कर अपने साथ ले गए। इस चुंबक का और मूर्ति का मंदिर से निकलने पे बड़ा कारण बताया जाता है। इसी कारण से मंदिर के गिरने की वजह बना है। कुछ एक्सपर्ट यह बताते हैं कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती देने के लिए ही इस चुंबक को लगाया गया था। इस चुंबक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ एक्सपर्ट यह मानते हैं कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, इसे खड़ा रखने के लिए चुंबक की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इस मंदिर को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, उन पत्थरों के बीच लोहे की प्लेट लगाई गई थी ताकि चुंबक की शक्ति से सभी पत्थर अपनी जगह पर टिके रहें। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपर हिस्से में चुंबक को निकाल लिया गया, ऐसे में मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो गया, जो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगालियों नाविकों ने नहीं, बल्कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और साथ ही इस मंदिर को स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति आज भी उड़ीसा पुरी के मंदिर में स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। हालांकि इससे कोई भी बात सिद्ध नहीं होती है, ना ऐतिहासिक रूप से दर्शाई गई है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत सुंदर नज़ारा आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की वीडियो से संबंधित एक प्रश्न, यूनेस्को की सूची में कोणार्क का सूर्य मंदिर कब शामिल किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।